शांति नगर के एक गांव में दो अनाथ बहनें रीमा और मीरा रहा करती थीं। वो लोग बहुत गरीब थे। रीमा, मैं आज तेरे लिए नई यूनिफॉर्म लेकर आ जाऊंगी, देख अच्छे से दिल लगाकर पढ़ना। मीरा खुश होते हुए, बहुत अच्छा दीदी, मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत खराब हो गया था। मीरा की बड़ी बहन रीमा गांव में सब्जियां बेचा करती थी। मीरा देखने में काली पर अच्छे दिल की मालिक और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में सब लोग उसकी तारीफ करते थे। ये बात उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम निर्मल था उसको अच्छी नहीं लगती थी। निर्मल के पिता शहर में एक बैंक में काम करते थे और निर्मल की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। निर्मल, माँ मुझे सिंड्रेला वाली फ्रॉक लाकर दे दे। माँ, अरे बेटा, तुम्हें एक हफ्ते पहले ही तो 4 सूट दिलाकर दिए थे। निर्मल, वो सब पुराने हो गए हैं, मेरी सहेली की सालगिरह है, मैं तो सिंड्रेला वाली फ्रॉक ही पहनूंगी। निर्मल घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी। वो सबका मजाक बनाती थी। इधर मीरा की बड़ी बहन रीमा बीमार रहने लगी और घर में दवाई और खाने का सामान खत्म हो जाता है। मीरा, दीदी घर में खाने का सामान खत्म हो गया है और दवाई के पैसे भी नहीं हैं। रीमा, छोटी, मेरी दवाई को छोड़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं कल काम पर जाऊंगी मेरी बहन। मीरा, नहीं दीदी, काम पर कल से तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी, तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर चली जाना। अरे पर तुम्हारे स्कूल का क्या होगा? मैं छुट्टी ले लूंगी थोड़े दिन के लिए दीदी। अगले दिन मीरा बाजार में सब्जियां बेचने जा रही होती है तो रास्ते में मीरा को उसकी क्लास की दूसरी लड़कियां रास्ते में रोक लेती हैं। मुझे तो मीरा पर बड़ा ही तरस आता है। बेचारी को अपना 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी कितना काम करना पड़ता है और एक हम हैं, हमारे पास जिंदगी की सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है मुझे भी इस बेचारी पर बड़ा ही तरस आता है, ये कितनी बदसूरत और काली सी है ना। अरे ये बेचारी इतनी काली है, बच्चे देखकर डर जाते हैं। मीरा रोते हुए वहां से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। इतने में वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है, अरे क्या हुआ मीरा, क्यों रो रही हो? मैं गरीब और काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे बेटी घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा हमारी जिंदगी में, काली भी हूँ और माता पिता भी नहीं है। और फिर रोने लगती है। बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ से पहाड़ के पीछे वाले जंगल में एक अच्छी परी रहती है जिसका नाम सुंदस है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये आपको कैसे मालूम? मैं एक जादू करनी थी पर बुढ़ापे की वजह से मेरी ताकत खत्म हो गई है। तुम सुंदस परी के पास जाओ और उसको कहना सोनाक्षी जादूगरनी ने भेजा है, अरे वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मीरा खुशी से कहती है कि मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। मीरा ये कहकर वहाँ से जंगल के लिए निकल जाती है और चलते चलते एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। कुछ आराम करके दोबारा अपना सफर शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मीरा की बड़ी बहन रात होने पर भी मीरा के घर न आने पर बहुत परेशान हो जाती है। छोटी अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई होगी? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। घर से बाहर मीरा को तलाश करने निकल पड़ती है। वहीं मीरा जंगल में परी की तलाश कर रही होती है और चलते चलते रात हो जाती है। मीरा चलते चलते थक जाती है और थक कर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगती है। अभी मीरा की आंख लगती है कि इतने में वहां एक परी आ जाती है। तुम कौन हो और अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं यहाँ सुंदस परी को तलाश करने आई हूँ। मेरा ही नाम सुंदस परी है, कहो क्या काम है? मुझे यहाँ
सोनाक्षी जादूगरनी ने भेजा है। फिर मीरा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। परी कहती है, ओहो, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, मगर अफसोस मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। ऐसा ना कहें, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ। परी कहती है, मेरी जादुई छड़ी निर्मला जादूगरनी ने छीन ली है, जिस वजह से मेरी ताकत बहुत कम हो गई है। मीरा कहती है, मैं आपकी मदद करूंगी और आपकी छड़ी जादूगरनी से लेकर आऊंगी। परी कहती है, अच्छा, क्या तुम वाकई ये काम करोगी? अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, चलो मेरे साथ। और दोनों जादूगरनी के महल की तरफ चलने लगती हैं। फिर परी मीरा को जादूगरनी के महल के पास पहुंचाकर कहती है, ये मेरा महल था, जादूगरनी ने मुझसे छीन लिया। तुम अंदर जाओ और जादुई अंगूठी ले जाओ। इसको पहनते ही तुम गायब हो जाओगे और तुम्हें जादूगरनी नहीं देख सकेगी। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मीरा कहती है। मीरा जादूगरनी के महल में जाती है। जादूगरनी महल में गहरी नींद सो रही होती है। मीरा जादुई अंगूठी पहनकर जादूगरनी के नजदीक गई और जादूगरनी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे जादूगरनी की आंख खुल गई। जादूगरनी कहती है, कौन है यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे महल में दाखिल हो? सामने आओ, कौन है? ये कहते ही जादूगरनी यहाँ वहां देखने लगती है, लेकिन उसे तो वहां कोई भी नजर नहीं आता। ये देखकर मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? इस दफा मीरा ने फिर जादूगरनी को थप्पड़ मारा। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीरा ने डंडे से जादूगरनी की पिटाई करना शुरू कर दी। जादूगरनी दर्द से चिल्लाने लगी। कौन है यहाँ? मुझे मत मारो। कौन हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, जो चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मीरा हंसने लगी। जादूगरनी रोते हुए, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मीरा समझदार थी और जादूगरनी की बातों में नहीं आई। अचानक मीरा की नजर नुक्कड़ में मौजूद परी की जादुई छड़ी पर पड़ी। मीरा ने फौरन जादुई छड़ी को अपने काबू में किया। जादूगरनी चिल्लाते हुए बोली, मेरी छड़ी मुझे वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मीरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये कहते ही मीरा ने जादुई छड़ी से जादूगरनी की तरफ रुख किया और जादूगरनी जलने लगी और देखते ही देखते जादूगरनी जलकर भस्म हो गई। फिर मीरा महल से बाहर परी के पास आती है और परी से कहती है, परी जी, जादूगरनी जलकर खत्म हो गई है, अब आप अपने महल में वापस जा सकती हैं। परी कहती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो, अब मेरी सारी ताकत मुझे मिल गई है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए परी मीरा को धन दौलत से भरा हुआ एक बॉक्स देती है। ये तुम्हारा इनाम है, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और जिंदगी में जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। अच्छा, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर परी के कहने पर मीरा अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर मीरा जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि जहाँ उसका टूटा हुआ घर था, अब वो आलीशान घर में बदल चुका है। फिर मीरा इस घर में चली जाती है और वहाँ मीरा की बहन रीमा आ जाती है। रीमा मीरा को खुशी से देखकर कहती है, क्या ये हमारा घर है? फिर मीरा उसको सारी बात बताती है और वो खुशी से वहाँ पर रहने लगते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बहादुर राजकुमार रहता था। वो अपने विवाह के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक उसे अपनी पसंद की अच्छी राजकुमारी नहीं मिली थी। जब भी वो किसी राजकुमारी से मिलता, उसे हमेशा उसके अंदर कुछ न कुछ कमी दिखती रहती। इस तरह वो बहुत चिंता में रहने लगा और उसने सोचा,
इस तरह तो मेरी आयु बढ़ती ही जाएगी और विवाह योग्य कोई राजकुमारी मुझे नहीं मिलेगी। एक दिन उसके महल में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी आई। वो देर रात में महल के द्वार पर खड़ी हुई थी। दरअसल उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली थी और कहीं पर शरण लेना चाहती थी, लेकिन उसकी वेशभूषा और कपड़े बहुत ही साधारण थे। जब उसने खुद को राजकुमारी बताया और एक रात के लिए रहने के लिए प्रार्थना की, तो रानी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो पहनावे से बिल्कुल भी राजकुमारी नहीं लग रही थी। किंतु जब उसने बहुत बार विनती की, तो जैसे तैसे करके राजा ने उसे एक रात रुकने के लिए महल के भीतर बुला लिया। अब राजा और रानी ये जानना चाहते थे कि वो सच में राजकुमारी है या नहीं। अतः उन्होंने सेवकों को बोला, इसके बिस्तर पर गद्दों के नीचे एक सुई डाल दो। उन्होंने सोचा अगर वो पूरी रात सो नहीं पाई तो निश्चित ही वो असली राजकुमारी है। जब सुबह हुई तब रानी ने सेवकों से पूछा, उस कन्या की सारी रात कैसी रही? सेवकों ने बोला, वो पूरी रात अपने बिस्तर में बेचैन होकर करवटें बदलती रही और ठीक से सो भी नहीं पाई। अब रानी काफी खुश होती है, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि वो कन्या असली राजकुमारी है। राजकुमार भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वो कन्या बहुत सुंदर और अच्छी लगी थी। वो राजकुमारी को कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, क्योंकि सुंदर तो तुम हो ही, लेकिन जिस तरह से तुमने समझदारी के साथ दुश्मनों से अपने प्राणों की रक्षा की है, तुम बहादुर और समझदार भी हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पहले तो राजकुमारी उसके प्रस्ताव के लिए मना कर देती है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने पर वो बताती है, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। असलियत तो ये है कि मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं आपसे इसलिए विवाह नहीं कर सकती क्योंकि जो भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा वो उसी रात मर जाएगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान और परेशान होते हैं। तब राजकुमारी कहती है, जो भी मोतियों वाले पहाड़ के ऊपर जाकर सबसे ज्यादा चमकने वाले 5 मोतियों की माला बनाकर शादी वाले दिन मेरे गले में डालेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद जो भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा वो नहीं मरेगा। मोतियों वाला पहाड़ इतना खतरनाक था कि उसके बारे में सोचने से भी लोगों को डर लगता था, किंतु राजकुमार निश्चय करता है कि वो मोतियों वाले पहाड़ पर जरूर जाएगा और वहाँ से सबसे ज्यादा चमकने वाले 5 मोती लाकर उनकी माला बनवाकर राजकुमारी को पहनाएगा। ये सोचकर अगली सुबह वो अपने घोड़े को तैयार करता है और मोतियों वाली पहाड़ी के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उसे बहुत सी विचित्र और खतरनाक चीजें मिलती है। जब वो एक नदी के पास से गुजर रहा होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? ये सुनकर राजकुमार अपने घोड़े को रोक देता है और देखता है कि वहाँ पर एक छोटी मछली तड़प रही है और इंसान की आवाज में बोल रही है, कोई मेरी मदद करो। राजकुमार उसे कहता है, अरे मछली, तुम्हें क्या हुआ है? बोल, तुझे क्या मदद चाहिए? वो मछली बोलती है, क्या तुम मुझे इस नदी में डाल दोगे ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं? थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार मछली को नदी में डाल देता है। मछली राजकुमार को धन्यवाद देती है और बोलती है, ए नेकदिल इंसान, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। एक बार फिर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठता है और 5 मोतियों वाले पहाड़ की तरफ चल देता है। बहुत दूर जाने के बाद शाम हो जाती है, अतः वह कहीं पर ठहरने का निश्चय करता है और एक घने जंगल में वो पहुंचकर वहां पर विश्राम करने लगता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? उस आवाज को सुनते ही राजकुमार की नींद खुल जाती है और वो देखता है
कि एक चिड़िया डालियों में फंसी हुई है। ये देख राजकुमार को काफी हैरानी होती है और वो पेड़ पर चढ़कर उस चिड़िया को डालियों में से निकाल लेता है। चिड़िया खुश होकर बोलती है, तुम्हारा भला हो, और फिर वहाँ से उड़ जाती है। अब राजकुमार सो जाता है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो वही पास बहती नदी के पानी में स्नान करता है और पेड़ से कुछ फल तोड़कर उन्हें खा लेता है। उसके बाद अपने घोड़े पर सवार होकर पुनः 5 मोतियों वाली पहाड़ी की तरफ चल देता है। अब रास्ते में बहुत ही बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसे देखकर राजकुमार अपने घोड़े को रोक लेता है और पूछता है, अम्मा, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो बूढ़ी औरत कहती है, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई थी, किंतु वो यहाँ मुझे अकेला छोड़कर भाग गया है। अतः क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दोगे ताकि मैं अपने घर पहुँच सकूं? ये सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। 5 मोतियों वाले पहाड़ पर जाने के लिए मुझे इस घोड़े की बहुत ज्यादा जरूरत है, अथवा पता नहीं कि मैं वहाँ पहुँच भी पाऊंगा या नहीं। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी बूढ़ी औरत बोलती है, अरे रहने दो, नहीं देना है तो मत दो, सोचो मत, जब मेरे अपने बेटे ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो तुमसे मैं कैसे उम्मीद करूं? ऐसा कहकर वो धीरे धीरे जाने लगती है। तभी राजकुमार बोलता है, ठहरो माँ, ये लो मेरा घोड़ा और इस पर बैठकर तुम अपने घर जा सकती हो। राजकुमार अपना घोड़ा तो दे देता है, किंतु सोच में पड़ जाता है कि अब वो 5 मोतियों वाले पहाड़ पर कैसे जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके सामने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ प्रकाश फैल जाता है और वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर और जवान युवती के रूप में उसके सामने आ खड़ी होती है। उसके बगल में सुनहरे रंग का बहुत ही सुंदर और मजबूत घोड़ा खड़ा होता है। फिर वो युवती बोलती है, जिस बूढ़ी औरत को तुमने मदद की वो मैं ही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुए हो। ये लो, ये मेरा वायु के वेग से भी ज्यादा तेज गति से उड़ने वाला बहुत ही ताकतवर घोड़ा है। ये 5 मोतियों के पहाड़ पर जाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। बिना इसके तुम वहाँ नहीं जा पाओगे और मेरी जादुई तलवार भी मैं तुम्हें दे रही हूँ। शायद ये तुम्हारे काम आए। ऐसा कहकर वो तुरंत गायब हो गई। राजकुमार ने मन ही मन में उसको धन्यवाद दिया। वो बहुत प्रसन्न था कि अब वो आसानी से 5 मोतियों वाली पहाड़ पर जाकर राजकुमारी के लिए मोती ढूंढ लेगा। फिर वो आगे बढ़ने के लिए जैसे ही सुनहरे घोड़े के ऊपर बैठता है, घोड़ा उसे लेकर बहुत अधिक रफ्तार से आसमान में उड़ने लगता है। देखते ही देखते राजकुमार मोतियों वाले पहाड़ के पास पहुंच जाता है। पहाड़ इतना तेज चमक रहा होता है कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर हर तरफ मोती ही मोती थे। तभी घोड़ा वहाँ रुक जाता है और बोलता है, मैं अब इसके आगे नहीं जा सकता, यहीं तक मेरी अंतिम सीमा है। अब इसके आगे आपको अकेले ही जाना होगा। आप बहुत बहादुर और नेक इंसान हो। मेरी शुभकामना आपके साथ है। ऐसा कहकर घोड़ा गायब हो जाता है। अब राजकुमार अकेले ही आगे और चल पड़ता है। उसके और मोतियों वाले पहाड़ के बीच में एक बहुत चौड़ी और गहरी काले रंग के पानी की खतरनाक नदी थी। राजकुमार सोच में पड़ जाता है, अब मैं इस डरावनी नदी के पार कैसे जा पाऊंगा। तभी नदी में से एक बड़ी सी मछली उछल के बाहर आती है और बोलती है, मैं वही मछली हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगी। राजकुमार बहुत खुश होता है और मछली को बहुत सारे धन्यवाद देते हुए उसकी पीठ पर बैठ जाता है।
फिर वो मछली राजकुमार को नदी के पार ले जाती है। अब राजकुमार पहाड़ के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटियों पर जाना राजकुमार के लिए लगभग नामुमकिन था। अब राजकुमार फिर से चिंतित हो उठता है। तभी एक बड़ा सा पक्षी राजकुमार के पास आकर बैठता है और बोलता है, मैं वही पक्षी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहाड़ की चोटियों पर ले चलूंगा। अब तो राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो पक्षी राजकुमार को पहाड़ के ऊपर ले जाता है। राजकुमार उस पक्षी को धन्यवाद देता है और फिर वो पक्षी भी घोड़े और मछली की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। मोतियों वाले पहाड़ की चोटी पर इतने सारे मोती थे कि राजकुमार बस देखते ही रह गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, सारी कठिनाइयों को पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच तो गया हूँ, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा चमक रहे हैं उन्हीं 5 मोतियों को राजकुमारी की माला बनाने के लिए मुझे लेना है। अब ये चुनाव मैं कैसे करूं? क्योंकि यहाँ पर तो अनगिनत मोती है और सभी मोती बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। तभी उसे दिखाई देता है कि एक जगह बहुत सारे मोती थे। उनमें से एक मोती सबसे ज्यादा चमक रहा था, लेकिन जैसे ही राजकुमार उस मोती को छूने की कोशिश करता है, तुरंत आवाज आती है, खबरदार, तुम हमें तभी ले सकते हो जब तुम हमारे एक सवाल का जवाब दोगे। असल में उन 5 मोतियों को लेने के लिए राजकुमार को 5 सवालों के जवाब देने थे। अब राजकुमार को चिंता तो होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत विनम्रता के साथ कहता है, ठीक है, आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और इस प्रकार राजकुमार 5 मोतियों के 5 सवालों का सही जवाब देता है और 5 मोती लाकर उनकी माला बनवाकर राजकुमारी के गले में डाल देता है। अब राजकुमारी बहुत खुश होती है और कहती है, आप इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफल हुए, अब हम विवाह कर सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा रानी और प्रजा में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पूरे राज्य को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, चारों ओर दिए जलाए जाते हैं और बहुत धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है। फिर वो हंसी खुशी आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे राजकुमार ने। गांव की, जहां सूरज अपने 2 छोटे भाइयों अभय और ऋतक के साथ रहता था। इन तीनों भाइयों के माता पिता कई वर्षों पहले गुजर चुके थे, जिसके कारण सूरज अपने घर में बड़ा रह गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां सूरज पर आन पड़ी थी। सूरज की उम्र अभी सिर्फ 15 वर्ष की थी। घर किराए का था और दोनों भाई बहुत ही छोटे थे, जिनको पढ़ाना लिखाना, घर का किराया, दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्चा, घर के खाने पीने का खर्चा सूरज अकेला नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा था। मगर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, जब देने पर आए तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। सूरज को खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर घर के हालात ऐसे नहीं थे कि सूरज अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता। इसीलिए उसे पढ़ाई को अलविदा कहना पड़ा। अब सूरज की जिंदगी में एक ही मकसद रह गया था, वो था अपने दोनों छोटे भाइयों की अच्छी परवरिश करना, उन्हें अच्छी तालीम दिलवाना और उन्हें अच्छे संस्कार देना। सूरज इसी तरह गांव के बाजार में चला जाता था, किसी की बोरियां उठाता, किसी का फल बेचता, तो कभी किसी का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता। उसे जो काम मिलता था वो कभी भी इनकार नहीं करता था
और इससे उसे जो कुछ भी मिलता वो उससे घर का गुजर बसर करता था। मगर ये तो हुई हवाई रोजी। फिर इससे अगर घर चलता भी तो कब तक चल सकता था। इसी तरह घर के हालात बहुत ही खराब होने लगते। घर का किराया खत्म हो गया था, जिस कारण मालिक मकान घर खाली कराने का बोल देता है। ये सुनकर सूरज ऊपर वाले से कहता है, सूरज, आखिर मेरा क्या दोष था जो मुझ पर इतनी सी उम्र में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, और जिम्मेदारियां भी ऐसी जिनसे मैं जान भी नहीं छुड़ा सकता। आखिर क्यों मेरे माता पिता को मुझसे बचपन में ही अलहदा कर दिया। ऊपर से मेरे पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं है। मैं करूं भी तो क्या करूं। ऐ भगवान, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही परेशान होकर रह गया हूं। सूरज गरीब जरूर था, मगर दिल का बहुत ही अच्छा था। वो भिखारियों और गरीब लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा करता था। जबकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी वो दूसरों की मदद किया करता था। सूरज के काम करने के बावजूद भी उसके घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल हो गया था। जब सूरज ने देखा कि उसके घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, तो एक दिन वो परेशानी की हालत में जंगल की तरफ चल पड़ा और सोचता है कि हो सकता है कि जंगल में मेरे लिए कोई ऐसा काम हो जिसे मैं कर सकूं। तभी उसे जोरदार बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि बारिश आने वाली है। क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच था, इसीलिए वो अपना सर छुपाने के लिए जगह तलाश करने लगा। इस दौरान जोरदार बारिश आने लगती है और सूरज को अपने भाइयों की भी चिंता होने लगती है। मगर वो जोरदार बारिश में जाता भी तो कहाँ जाता, इसीलिए वो वहीं जंगल में ही रुक गया। इस तरह काफी समय गुजरने के बाद बारिश रुक जाती है और सूरज बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक जानवर के बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर सूरज उस आवाज का पीछा करने लगता है और उस आवाज का पीछा करते हुए एक दलदल के करीब जा पहुंचता है, जहां पर जाकर वो देखता है कि एक गाय फंसी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। फिर सूरज सोचता है कि आखिर मैंने तो घर ही जाना है, क्यों ना मैं जाते जाते इस गाय की मदद ही कर दूं। हो सकता है मेरे कारण ही इसकी जान बच जाए। फिर वो एक रस्सी तलाश करता है और उसकी मदद से गाय को खींचने लगता है। इस तरह काफी समय गुजरने के बाद और इतनी कोशिश करने के बाद सूरज गाय को उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। जब वो गाय बाहर निकल आती है तो सूरज को हसरत भरी निगाहों से देखती है, मानो कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर सूरज उस गाय के सर पर हाथ फेरता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, तो गाय पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ सूरज। सूरज घबरा जाता है। इस घने जंगल में इसे कौन जानता है, और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही गाय सूरज को बोल रही होती है, जिसे सुनकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है और उस गाय की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो गाय कहती है, मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश थी कि तुम मुझे मुसीबत में फंसा देखकर मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे, और तुम इस आजमाइश पर पूरा उतरे, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। जिसे सुनकर सूरज उस गाय को साथ ले जाने का सोचता है। फिर वो गाय उस सूरज से कहती है, मैं रोज तुम्हें सोने के सिक्के दिया करूंगी, जिसके कारण तुम अपना घर चलाना। ये सुनकर सूरज बहुत खुश हो जाता है और उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। इस तरह वो गाय रोजाना
सूरज को सोने के सिक्के दिया करती थी, जिससे ना सिर्फ उसके घर का गुजर बसर अच्छे से होता, बल्कि वो अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत अच्छे से उठाने लगा। अब सूरज, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई देता था, वो बहुत ही खुश नजर आता है। सूरज अपने भगवान का बहुत ही धन्यवाद करता दिखाई देता है। सूरज अपने दोनों भाइयों और अपनी गाय के साथ बहुत ही खुश था। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे।